शुरू कर सकते हैं हम लोग। हाँ जी। हाँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ राजवार्तिक के आधार से यहाँ हमारी चर्चा चल रही है। दूसरा अध्याय, 5 भावों की चर्चा। और कल तक हम क्षयोपशमिक भाव की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। कल तक जो हमारी बात हुई है उसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। है कुछ पूछने का विषय? नहीं है तो हम आज ग्रंथ के पेज नंबर 342 342 पेज, यहाँ से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सूत्र नंबर 6, औदैहिक भाव के भेद। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश चतुस्त्रय कई षड भेदा। देखिए क्या सूत्र है, बहुत धीरे धीरे देखिए एक एक अक्षर को। गति कषाय लिंग, गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञाना संयता सिद्ध लेश्यास चतुस्त्रय कई षड भेदा। उसी शैली का प्रयोग किया है जिस शैली का प्रयोग पिछले सूत्र में किया गया था। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन अज्ञान। अज्ञान दिख रहा है आपको? कहाँ लिखा है? मिथ्या दर्शनाज्ञाना। ये जो न के साथ में एक आ की मात्रा जुड़ी हुई है, यहाँ से निकलेगा अज्ञान। अज्ञान ना संयता, तो ये ना में से फिर निकलेगा असंयत। ठीक है, और फिर आगे आ की मात्रा है, सिद्ध की जगह हो जाएगा असिद्ध। गति कषाय लिंग, सूत्र देख रहे हैं ना आप लोग? क्या कह रहे हैं सूत्र में? गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन अज्ञान, मिथ्या दर्शनाज्ञाना संयता, मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयत असिद्ध और लेश्या। ये तो हो गए इतने शब्द। अब इन सब शब्दों की संख्या कितनी कितनी है? तो कहा चतु मतलब 4। लेश्याश चतुस माने 4 त्रय 3 4 3 1 4 बार एक शब्द है। त्रय के साथ में एक ही मात्रा लग रही है, वहां से एक, फिर दूसरा एक, फिर तीसरा एक और फिर चौथा एक। 4 बार एक। और फिर कहा षड भेदा, माने 6 भेद। 4 चतुः त्रय 4 + 4 + 3। मैं सिर्फ सूत्र की संख्याएं देख रहा हूं। चतुस्त्रय 4 3 4 + 4 + 3 11। और फिर 1 1 1 1 4 बार, 11 + 4 15। और षड भेदा 6 भेद, 15 + 6 21।
कुल औदैहिक भाव के 21 भेद हैं। आपको दूसरा सूत्र याद आ रहा होगा। दूसरे सूत्र में क्या बात कही थी? द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रम, ये सूत्र था ना। द्विनव अष्टादश एक विंशति, एक विंशति 21 और भाव के 21 बतलाए जा रहे हैं। अब इसमें प्रयोग उसी तरह से कर अपने को सूत्र बोलते ही अपने को ये बात ख्याल में आनी चाहिए कि गतियां कितनी हैं कि 4, कषाय कितनी हैं कि 4, लिंग कितने हैं कि 3, फिर मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत और असिद्धत्व, ये सब 1-1 और लेश्या 6। इस तरह से कुल मिलाकर औदैहिक भाव के 21 भेद होंगे। देखिए सूत्र के नीचे देखिए, यही बातें सब नीचे लिखी हुई है। सूत्र भी बोलना आना चाहिए और सूत्र बोलने के पश्चात सूत्र का अर्थ भी अपने ख्याल में आना चाहिए। 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व और 6 लेश्याएं, ये 21 औदैहिक भाव हैं। औदैहिक भाव तो जानते हैं आप क्या होता है? 5 भावों की परिभाषाएं तो अपन ने पहले सूत्र में ही देख ली थी। पहला सूत्र क्या था? औपशमिक शायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व औदैहिक पारिणामिकोच्य, ये पहला सूत्र था ना। उस सूत्र के अंतर्गत ही हमने ये बात देख ली थी कि इसके 21 भेद हैं। 21 भेद नहीं, इसका स्वरूप क्या है औदैहिक भाव का? कर्म के उदय से होने वाले भावों का नाम औदैहिक भाव है। उदय से बना है औदैहिक, क्षय से बना है क्षायिक। उदय कर्मों में और औदैहिक जीव में। क्षय कर्मों का और क्षायिक जीव का। क्षयोपशम कर्मों में और क्षयोपशमिक भाव वो जीव में। ख्याल में आ रही क्या है मैटर? उपशम कर्मों में और औपशमिक जीव का भाव। क्या फर्क है? मैंने 4 शब्द बोले हैं मैंने, मतलब एक एक शब्द में किससे क्या चीज बनी है। उदय सापेक्ष भावों का नाम औदैहिक। क्षय, उदय किस में होता है? उदय जीव में नहीं होता, उदय कर्म में होता है। क्षयोपशम किस में होता है? क्षयोपशम ज्ञान में नहीं होता, क्षयोपशम कर्म में होता है। अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? कल तक तो हम यही समझ रहे थे, ज्ञान का क्षयोपशम, ज्ञान का क्षयोपशम। ज्ञान का क्षयोपशम नहीं होता, ज्ञान का क्षयोपशम नहीं होता, ज्ञानावरणी का क्षयोपशम होता है। पॉइंट ख्याल में आया क्या कह रहे हैं? हम क्या समझते हैं? ज्ञान का क्षयोपशम, हमारे ज्ञान का क्षयोपशम बहुत कमजोर है, हम ये कहते हैं। अरे साहब क्या करें, हमारा तो क्षयोपशम ही बहुत कम। हमारा क्षयोपशम नहीं, क्षयोपशम हम में थोड़ी ना होता है। क्षय और उपशम किसमें होगा? क्षय और उपशम तो कर्म में होगा, जीव में थोड़ी ना होता है क्षयोपशम। कर्म में क्षय और उपशम होने पर जीव के कैसे भाव होते हैं? वो भाव क्षयोपशमिक भाव कहलाते हैं। ज्ञानावरणी का क्षयोपशम, दर्शनावरणी का क्षयोपशम, मोहनी का क्षयोपशम, अंतराय कर्म के क्षयोपशम से, दानांतराय के क्षयोपशम से, लाभांतराय का क्षयोपशम, ये मतलब कर्म में हो रहा है वो सब। अब उसमें जब क्षयोपशम होता है, क्योंकि देखिए क्षयोपशम की परिभाषा में क्या बात बतलाई है? सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती स्पर्धकों का उदय, उसका नाम होता है क्षयोपशम। अब हम आपसे पूछते हैं, सर्वघाती स्पर्धक जीव हैं कि पुद्गल? देशघाती स्पर्धक कौन है? चेतन है कि अचेतन? अचेतन। स्पर्धक तो पुद्गल परमाणु है ना जी। तो फिर क्षयोपशम किसमें हुआ? फिर क्षयोपशम तो पुद्गलों में हुआ। तो क्षयोपशम पुद्गलों में हुआ तो फिर जीव का क्यों कहते? अरे जीव का कहते नहीं है। क्षयोपशम, कर्म के क्षयोपशम से जीव के ज्ञान की पहचान होती है, इसलिए उपचार से ज्ञान का क्षयोपशम कहने में आता है। लेकिन जब कभी भी ज्ञान का क्षयोपशम ऐसे शब्द का प्रयोग किया जावे तो ज्ञानावरणी का क्षयोपशम समझना। समझदार कौन? समझ क्या करनी है अपने को? ख्याल में आई बात? क्या मार्मिक बात है?
जब कभी भी शास्त्र में किसी विद्वान के माध्यम से या कहीं भी हमारे को ऐसा वचन मिले, ऐसे शब्द पढ़ने सुनने को मिले कि ज्ञान का क्षयोपशम, तो नई विवक्षा क्या कहती है? आगम ये कह रहा है कि ज्ञान का क्षयोपशम कहेंगे, लेकिन आप ज्ञानावरणी का क्षयोपशम समझना, क्योंकि ज्ञान का क्षयोपशम होता नहीं है। हम घर के बाहर दरवाजे पर खड़े थे और बहुत दूर से आवाज थी बैंड बाजों की, और जब बैंड बाजों की आवाज आ रही थी तो हमने क्या कहा? जैसे बैंड बाजों की आवाज आई हमने कहा अरे अरे बारात आ गई, बारात आ गई। बारात आ गई, क्या हुआ? आपने क्या देखा? आपने देखी? आपको दिखाई दे रही है कि नहीं? नहीं, बाजे वालों की आवाज आ रही है ना। तो बाजे वालों की आवाज आ रही है तो आपने कैसे कह दिया बारात आ गई? क्या बाजे वाले बाराती हैं? बाजे वाले बाराती नहीं हैं। ये बात, बाजे वाले बाराती नहीं है, लेकिन बाजे वालों को देखकर जिस तरह से बारात का ज्ञान होता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञानावरणी कर्म से, ठीक है ना, ज्ञान से ज्ञानावरणी की पहचान के, ज्ञानावरणी से ज्ञान की, क्षयोपशम ज्ञानावरणी में और पहचान ज्ञान की। ज्ञान हुआ तो कितना, जितना ज्ञानावरणी का क्षयोपशम। मैं ये बातें इसलिए आपको बतला रहा हूं कि ये जो भावों की चर्चा चल रही है ना, ये क्लियर हो जाए हमारे दिमाग में बात। ये भाव जीव के हैं, और ये भाव जिसके निमित्त से उत्पन्न हो रहे हैं वो सब परिस्थितियां कर्म सापेक्ष हैं। उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, चार बातें कही। उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम, बराबर। उदय किसमें, उपशम किसमें, क्षय और क्षयोपशम किसमें? बोले कर्म में। तो फिर जीव का क्या? कि इन सब के होने पर जो जीव के अंदर में परिणाम होते हैं वे कहलाएंगे औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक। यहाँ किसकी चर्चा चल रही है? उदय की नहीं, औदैहिक। उदय के निमित्त से होने वाले भाव वो औदैहिक भाव कहलाते हैं। कितने भाव औदैहिक भाव हैं? 21 भाव हैं। असंख्यात लोग प्रमाण भेद होंगे औदैहिक भाव के, हर भाव अलग अलग प्रकार का होगा ना, तो बहुत स्थूल दृष्टि से यहाँ 21 भागों में विभाजित किया है उसको। क्या करें समझाने के लिए? जैसे समझ लीजिए आप, औदैहिक भाव की चर्चा करते हुए हमने एक भाव बतला दिया गति। 4 प्रकार की गतियां, 4 प्रकार के भाव हो गए। मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति, देव गति, ये 4 कह दिए। अब इनमें औदैहिक भाव क्या है कि मनुष्य गति कर्म के उदय से जैसे भाव हुए वो मनुष्य गति नामक औदैहिक भाव है। ठीक है। अब कैसे भाव होंगे? जैसे देखिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। मनुष्यों को कभी भी तिर्यंच जनित भाव नहीं होते। तिर्यंच पर्याय में देव जनित भाव नहीं हो सकते, देवों को नारकियों जैसे भाव नहीं हो सकते। इसका मतलब हमारे जीवन में जन्म से लेकर मरण पर्यंत जो भी भाव होंगे वे सारे के सारे भाव औदैहिक तो हैं ही, लेकिन औदैहिक कौन से हैं? गति, मनुष्य गति सापेक्ष हैं। माने मनुष्य गति कर्म, मनुष्य गति कर्म के उदय से होने वाले भावों को मनुष्य गति औदैहिक भाव हैं। अब कितने हो जाएंगे? किसी भी तरह के भाव हों, चोरी करने का हो, झूठ बोलने का हो, पूजन करने का हो, भक्ति करने का हो, स्वाध्याय करने का भाव हो, किसी से राग द्वेष हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हो, किसी से मन मुटाव हो, किसी से प्रेम हो, कुछ भी कहो, कुछ भी करो। देखिए, ये जो कुछ भी भाव जो दिखाई दे रहे हैं, जैसी भी परिस्थितियां बन रही है, ये सारे के सारे परिणाम मनुष्य गति के योग्य ही होंगे। अब उससे भिन्न होने के लिए जो अपने आप को पारिणामिक भाव रूप अनुभव करता है उसको उसी तरह के भाव होते हैं।
ये अपने आप को मनुष्य मानता है, इसलिए मनुष्योचित व्यवहार करता है। जो जैसा मानता है वैसा व्यवहार चालू है। जो अपने आप को पुरुष मानता है उसके सारे परिणाम, सारे भाव, सब कुछ उसी जाति के, उसी योग्य होते हैं। जो अपने आप को महिला मानते हैं, स्त्री मानते हैं, सुबह उठते ही पहले झाड़ू हाथ में आ जाती है, साफ सफाई नहीं, अब वो परिणाम ही उसी तरह के, उसी जाति के। मतलब जो जैसा अपने आप को स्वीकार करता है, जो अपने आप को जैसा मानता है, जो अपने आप को बिजनेसमैन मानता है उसके परिणाम उस तरह के होंगे। जो अपने आप को स्त्री मानते हैं उनके परिणाम स्त्रियों जैसे होंगे। जो अपने आप को पुरुष मान रहे हैं उनके परिणाम पुरुषोचित होंगे। तो जो अपने आप को मनुष्य मान बैठे हैं उनके भाव मनुष्यों जैसे होते हैं। सिंह को दूसरे जीवों को देखकर मारने का, खाने का भाव आता है। जिसे हम पर्यायगत योग्यता कह रहे हैं ना। पर्यायगत योग्यता क्या चीज है? पर्यायगत योग्यता मतलब उस परिस्थिति या समझिए आप उस पद के योग्य जो उसके पास में वर्तमान में स्थिति है, जो शरीर है, जो देह है, जो पर्याय उसे प्राप्त हुई है, उसके योग्य भावों का होना, उसका नाम पर्यायगत योग्यता। जैसे स्त्रियों में मायाचार की बात कही, त्रियंचों में मायाचार की मुख्यता कही, मनुष्यों में मान की मुख्यता कही, त्रियंचों में मायाचार कहा, नारकियों में क्रोध की बात कही, देवगति के जीवों में लोभ की बात कही। अब हम कहें नहीं ये तो उस पर्याय की योग्यता ही है, पर्यायगत योग्यता इस प्रकार की है। जैसे समझिए आप यहाँ का सम्यक दृष्टि और त्रियंचों का सम्यक दृष्टि, नार की सम्यक दृष्टि और देवगति के जीवों का सम्यक दृष्टि, चारों गतियों के जीवों के सम्यक दृष्टियों के जो भाव होंगे वो गति सापेक्ष औदिक भाव होंगे। मनुष्य गति के योग्य सम्यक दृष्टियों के भाव अलग प्रकार के, त्रियंच गति के सम्यक दृष्टियों के भाव अलग प्रकार के, तो उससे उसका मिलान नहीं हो सकता। हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए देव पूजा की बात करें, स्वाध्याय की बात करें, संग की बात करें, सत्संग में रहने की बात करें, त्रियंच भी ऐसे सत्संग तलाशते होंगे, उसको उस भूमिका के योग्य भाव आते हैं, उस स्थान के योग्य भाव आते हैं। अब हम ये पूछ रहे हैं कि उसको ऐसा भाव क्यों नहीं आता, किसको कैसा भाव आएगा? जो जिस पर्याय में है, जो जिस अवस्था में है, उसको वैसा भाव आएगा। पद्म पुराण का एक बहुत सुंदर प्रसंग ख्याल में आता है मेरे को इस संदर्भ में। रावण सीता का अपहरण करके ले गया, और रावण जब सीता का अपहरण करके ले गया, उसको पटरानी बनाना चाहता था, रानी बनाना चाहता था, उसको अपनाना चाहता था। प्रतिज्ञा ये थी कि जब तक कोई भी परिस्थिति मुझे स्वयं स्वीकार नहीं करेगी तब तक मैं उसे छूऊंगा भी नहीं। प्रतिज्ञा थी इस तरह की। जब भी जाता सीता को छू भी नहीं पाता। कैसे तैयार होंगी वो? अब देखो आप परिस्थिति कैसी बनी। खूब सलाह मशवरा, मंदोदरी ने जवाब दिया उसको। मंदोदरी ने कहा, जो उसकी पटरानी थी, कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? तुम राम का वेश बना करके सीता के पास क्यों नहीं जाते हो? वो सहज तुम्हारे पास में आ जाएगी। तो पता है रावण ने क्या कहा? मैं यह करके देख चुका हूँ। ये क्या करके देख चुके हो? कि राम का वेश बना करके भी मैं उसके पास में गया था, मुझे तब भी मना कर दिया सीता ने कि नहीं। ये क्या हुआ कि राम का वेश बना करके जब मैं उसके पास में गया तो मेरे मन में वैसा परिणाम ही नहीं आया, वो परिणाम ही बदल गया। वो जो जिस पर्याय, उस पर्याय के योग्य जो भाव में है, वो बाहर में वेश बदलने से भी उसके परिणाम बदल जाते हैं। कितना फर्क पड़ता है वेश का। नकली कई इस तरह की कहानियां आती है, बहुत सारे पुराणों में, प्रथमानुयोग में कहानियों की, अपने जो मैगजीन्स वगैरह छपती हैं इनमें इस तरह की कहानी आती है कि नकली ही सही, लेकिन उसने एक बार उसको उस रूप में सिद्ध कर लिया, उस पद को। जैसे ब्रह्म गुलाल की कथा है, बहुत प्रसिद्ध पौराणिक पुरुष रहे ब्रह्म गुलाल। उसने मुनिव्रत अधिकार किया तो वो उस भूमिका में गया, उसको परिणाम ही उस योग्य आते हैं, उसको भाव ही उसी योग्य होते हैं।
गति के योग्य भाव, गति के हिसाब से, उसका नाम गति नामक औदैहिक भाव। पंडित जी। हाँ बोलिए। ये जो मंदोदरी थी वो तो सम्यक दृष्टि थी ना? हाँ, तो ऐसा भाव कर सकती है वह? ऐसा भाव आया है तो ऐसे सम्यक दृष्टि थी तो ऐसा। देखिए एक्चुअल में क्या है, ये प्रथमानुयोग है ये, है ना। और प्रथमानुयोग की शैली में अपन करणानुयोग अप्लाई नहीं करें, क्योंकि प्रथमानुयोग की कथन करने की पद्धति होती है कथा रूप में, और करणानुयोग पकड़ता है सूक्ष्म बात को, कौन सम्यक दृष्टि, कौन मिथ्या दृष्टि, और कब सम्यक दृष्टि, ये भी तो इम्पोर्टेंट बात है। और सम्यक दृष्टि के योग के कितने प्रकार के औदैहिक भाव हो सकते हैं, वो भी असंख्यात लोक प्रमाण हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि जीव को कैसे भाव आएंगे, सम्यक दृष्टि जीव के परिणाम किस प्रकार के होते होंगे, और वो सम्यक दृष्टि कब है और कब नहीं है। मैं अभी सम्यक दृष्टि हूँ और 10 मिनट बाद में मिथ्या दृष्टि हो गया, फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। सम्यक तो मिथ्यात्व की तो ऐसी आंख मिचोली जैसी दशा है ना, क्षयोक्षम सम्यक्त्व की तो बदलती दशा है। जीवन पर्यंत सम्यक दृष्टि बनी रही हो कि सम्यक तो उसके बाद में हुआ था, कि सम्यक तो पहले था बाद में छूट गया था, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। प्रथमानुयोग का कथानक मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। हमें उदाहरण के अंदर सिर्फ ये बात समझनी है, हमें तो यहाँ औदैहिक भाव समझना है भाई। हम तो औदैहिक भाव की चर्चा कर रहे हैं। औदैहिक भाव मतलब जो भाव हो रहे हैं उन भावों का निमित्त कर्म का उदय अंदर में मौजूद है, इसका नाम है औदैहिक भाव का यथार्थ ज्ञान। उदय सापेक्ष भाव होंगे, अंदर में उदय नहीं होगा तो बाहर में उस जाति के औदैहिक भाव भी नहीं होंगे। कोई कहे कि साहब मेरे ऐसे भाव क्यों, अंदर में उदय होगा तो भाव होंगे बाहर में। अंदर में उस जाति का उदय नहीं है तो मेरे को भाव क्यों नहीं है, आएंगे कहाँ से, अंदर में उस जाति का उदय ही नहीं है। मैं कई बार इसको इस एग्जाम्पल से नहीं समझाता हूँ। एक व्यक्ति सड़क पर चलते चलते केले के छिलके पर पांव रखा और फिसल गया, रोड पर चलते चलते फिसल गया, सीढ़ियों से फिसल गया। आप देखो आप कितने लोगों के कितने भाव हो सकते हैं। एक व्यक्ति एकदम गिर गया, दूसरे बहुत घबराहट हो गई, दूसरे व्यक्ति को देख करके हंसी का भाव आया, तीसरा व्यक्ति कहता है और देखो, बड़े होशियार समझते थे अपने आप को, चौथा कहता है देख करके तो चलते नहीं। एक को भय होता है, एक को हास्य होता है, एक को शोक होता है, सबके अलग अलग तरह के परिणाम है। और एक को गुस्सा आता है, देख करके नहीं चलता, नालायक, उसकी मम्मी होगी तो डांट लगाएगी बच्चे को, कितनी बार कह दिया देख करके चलाकर। अब देखो अब एक माँ को भाव आ रहा है डांटने का और दूसरे व्यक्ति को भाव आ रहा है कि अरे उसको उठाओ तो सही, रो रहा है बच्चा, आप उसको डांट रहे हो। सबको अलग अलग तरह की घटना, एक भाव सबके अलग अलग। इसका मतलब घटना भावों की जनक नहीं है, परिणामों का जनक कौन? आपके जो ये परिणाम हो रहे हैं इन परिणामों का आधार वो घटना नहीं है। आपके जो भाव हो रहे हैं उन भावों का आधार वो परिस्थिति नहीं है, उन भावों का आधार उदय है। इन भावों का आधार, क्योंकि ये भाव औदैहिक भाव हैं। पंडित जी एक क्वेश्चन है कि हम मनुष्य है तो हमें मनुष्य के भाव आते हैं, लेकिन हम जब कहते हैं कि हमें मिथ्या दर्शन, ये मिथ्या दर्शन है क्योंकि हम तो आत्मा है। तो जब समय दृष्टि होता है उस समय अगर उसको मैं आत्मा हूँ। देखिए मैं ये कह रहा हूँ आपसे इस संदर्भ में जो आप बात कहना चाह रहे हैं, मैं वो प्रश्न आगे उठाने वाला था। हाँ। कि यदि ऐसा है, देखिए जो हमारे वर्तमान में भाव हुए हैं वे भाव कर्म के उदय की अपेक्षा नियम से रखते हैं, लेकिन कर्म का उदय आवे और हमारे को उस रूप भाव करने पड़े ऐसी पराधीनता जीव को नहीं है। बराबर। बस ये सैद्धांतिक बात, ये मार्मिक बात यदि अपन ध्यान में रखेंगे तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जो भाव हुए हैं वो भाव होने में नियम से अंदर में कर्म का उदय था। जैसे मान लीजिए हमारे को गुस्सा आया, ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? गुस्सा आया, अंदर में नियम से क्रोध कषाय का उदय था, इस बात को दिखा रहा है। हाँ।
क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि बाहर में व्यक्ति को क्रोध आता हुआ दिखाई देवे और अंदर में क्रोध नामक कर्म प्रकृति का उदय ना होवे, ऐसा होता ही नहीं है। अच्छा, आप दूसरी तरफ से लगाओ, इसका मतलब क्रोध कर्म प्रकृति का उदय इस जीव को क्रोध कराता है? ऐसा नहीं है। इसका मतलब कर्म का उदय जीव को विकार कराता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्म का उदय जीव को विकार नहीं कराता। कर्म के उदय ने जीव को विकारी नहीं किया, तो फिर विकारी क्यों हुआ? ये विकारी अपनी ही वजह से हुआ है, अपनी ही भूल से हुआ है, अपनी ही गलती से हुआ है, अपने ही अपराध से हुआ है। ये अपनी भूल सुधार कर ये उससे मुक्त हो सकता है। कर्म का कोई दोष नहीं है भैया, कर्म ने भाव कराए नहीं। हाँ, कर्म के उदय में इसने भाव किए। ऐसा कहता है मैं क्या करूं साहब, ये इतने अच्छे इतने पैसे लेकर के जा रहा था तो मेरे तो भाव हो गए चोरी करने के, इसको देख करके। क्या करें साहब, इनको देख करके हमारे मन में विकार भाव आ गया। ये विकार भाव से अंदर में है। ख्याल में आ रही है बात? दादा हमेशा इस संदर्भ में एक बात कहते हैं कि सड़कों पर, पिक्चर हॉल में, सिनेमा घरों में, लोगों के घरों में गंदी तस्वीरें, मूर्तियां, गंदे पोस्टर सड़कों पर लगे हैं, तो लोग ये कहते हैं कि ये सब बिगाड़ेंगे लोगों को। इनसे बिगड़ रहे हैं, टीवी देख करके लोग बिगड़ रहे हैं। आजकल के बच्चे टीवी देख करके बिगड़ रहे हैं, ऐसा कहते हैं ना अपन लोग। अरे साहब, इन सब चीजों इनसे ही तो बिगड़ रहे हैं बच्चे। तो दादा पता है क्या कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। ये इनकी वजह से थोड़ी ना बिगड़े हैं, बिगड़े हैं इसलिए उनका सानिध्य करते हैं। अंदर में बिगाड़ होता है तो उनको देखता है। चित्र देख करके विकार नहीं होता, विकार अंदर में होता है तो चित्र उसमें निमित्त बनता है। ख्याल में आ रही है बात? अपराध अंदर में है, अपराध बाहर से नहीं आ रहा। बाहर से अंदर विकार ने प्रवेश नहीं किया, गुस्सा बाहर से नहीं आया। किसी व्यक्ति ने हमारे को गाली दी और हमें गुस्सा आया, किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर पत्थर फेंका और हमें गुस्सा आया, हमारी खोपड़ी फूट गई और गुस्सा आया हमारे को। क्यों? गुस्सा हमारी खोपड़ी में भरा था, जो दूसरे व्यक्ति के पत्थर मारने पर हमारे सर में से फूट पड़ा। कि नहीं नहीं नहीं, पत्थर मारने से गुस्सा थोड़ी ना आता है। ज्ञानियों के ऊपर पत्थर भी बरसाओ तो भी उन्हें क्रोध नहीं आता। इसका मतलब पत्थर मारने से गुस्से का संबंध नहीं है, किसी व्यक्ति के गाली देने से क्रोध का संबंध नहीं है। परिस्थितियां उदयजन्य होगी, ये उसके 9 कर्म हैं, समझ लीजिए आप। कर्म के 9 कर्म हैं। घूमट सार में एक कर्म के 9 कर्म वाला एक बहुत सुंदर प्रकरण दिया। मैं कहा साहब, क्रोध कर्म प्रकृति किस तरह से अपना फल देती है। क्रोध नामक कर्म प्रकृति है, घातीय कर्मों की प्रकृति है, चारित्र मोह की प्रकृति है। क्रोध अपना फल देगी, तो क्रोध के फल में गुस्सा आता है ना इसको, इस जीव को। अंदर में क्रोध कर्म प्रकृति का उदय और बाहर में इसका क्रोध रूप प्रवर्तन। हमें गुस्सा कैसे आया? क्रोध कर्म प्रकृति ने क्या किया? क्रोध कर्म प्रकृति किस तरह से फल देती है? क्रोध नामक कर्म प्रकृति अंदर में कर्मण वर्गणाएं रूप एक पुद्गल है। क्रोध कर्म प्रकृति क्या है एक्चुअल में? पुद्गल परमाणु ही तो है, जो आत्म प्रदेशों के साथ में एक क्षेत्रावगा है। कर्म प्रकृति तो वही है। अब उनका उदय, अब ये जीव में क्या किया भाई इसने? तो पता है क्या होता है? उस कर्म प्रकृति के उदय से अंदर में उस कर्म प्रकृति का उदय आने पर बाहर में उसके 9 कर्म कुछ काम करते हैं। कैसे 9 कर्म काम करेंगे? वो 9 कर्म क्या चीज है? वो 9 कर्म है उनकी परिस्थितियां, गुस्से में बनने वाली परिस्थितियां, यानी कि निमित्त। हाँ, निमित्त ऐसा समझ लीजिए आप। गुस्से के लिए बनने वाली परिस्थितियां किस तरह की होगी? कोई भी परिस्थितियां हो सकती है क्रोध के लिए। नहीं, किस तरह की परिस्थितियां? जिनको देख करके आपको क्रोध आवे, बच्चे ने पानी ढोल दिया, गिलास उछाल दिया, कुछ भी समझ लिया, जिसको देख करके आपको एकदम गुस्सा आ गया। अब वो परिस्थितियां तो थी क्रोध कर्म का 9 कर्म, ठीक है। उसमें आपने किया गुस्सा, ये हो गया आपका औदैहिक भाव।
आपने जो क्रोध किया ये हो गया औदैहिक भाव। बाहर में जो परिस्थिति थी वो थी और अंदर में क्रोध नामक कर्म प्रकृति का था उदय। उदय अलग है, औदैहिक भाव अलग है और परिस्थिति अलग है। तीन न्यारी न्यारी चीजें हैं। अब इन तीनों में से उदय का और परिस्थिति का, इन दोनों का तो घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो काम होगा, वो प्रकृति उसका काम करेगी ही करेगी। उसके नौ कर्म उस रूप बाहर में आएंगे ही आएंगे। जब कर्म का उदय अंदर में आता है तो बाहरी परिस्थितियां उस प्रकार की बनती ही बनती है। लेकिन उन परिस्थितियों के बनने पर ये जीव क्रोध करे कि न करे, ये ऑप्शन है इस जीव के पास में। ये परीक्षा की घड़ी है और उस परीक्षा की घड़ी में जो सफल हो जाते हैं वे ज्ञानी नाम प्राप्त करते हैं और जो असफल हो जाते हैं वे नवीन कर्म का बंधन कर लेते हैं। पंडित जी, पहले भाव होते हैं कि कर्म का उदय होता है? उदय। दोनों तरह की चीजें है ना। भाव होंगे तो कर्म बनेंगे, कर्म का उदय आएगा तो भाव होंगे। इतने तराश्रय जैसी दशा है। अनादि प्रसिद्ध द्रव्य कर्म तत्र हेतुत्वेनोपादानात्, ऐसा एक प्रसंग उठाया है प्रवचनसार तत्व प्रदीपिका नामक टीका में। और टोटरमल जी का प्रकरण इस संदर्भ में देखने पढ़ने योग्य है। अनादि कर्म बंधन की सिद्धि वाला प्रकरण। बोलिए। और जब हमने वो इंसिडेंट लिया ना, बच्चा गिरता है और फिर किसी को हंसी आती है, किसी को दया आती है, तो गिरने का भाव तो बच्चे ने, जो भी एक्सीडेंट होते हैं हम उसके भाव तो नहीं करते ना कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैं गिरूं, तो तब कैसी परिस्थिति बनती है? अरे वो भाव हमने नहीं किए। हम तो ये कह रहे हैं उसके होने पर अंदर में हमारा कर्म का उदय अलग चल रहा था, उससे हमारा कोई लिंक नहीं है। उस स्थिति से हमारा कोई लिंक नहीं है, न हमारे उदय का लिंक है न हमारे औदैहिक भाव का लिंक है। कोई उससे कोई मतलब नहीं है। रोड पर चलते चलते हमने किसी अजनबी का एक्सीडेंट, दुर्घटना होते हुए देखी, कोई भी परिस्थिति बन गई। अरे और तो और आप किसी अजनबी की या रियल लाइफ की क्यों बात करते हैं? आप मूवी देखते समय, पिक्चर देखते समय आपको किसी व्यक्ति के साथ में घटी हुई दुर्घटना को देख करके एकदम घबराहट हुई, किसी दृश्य को देखकर कोई सीन ऐसा चल आया सामने जिसको देख करके एकदम आप घबरा गए। हम ये कह रहे हैं इस घबराहट के काल में आपके अंदर में तत्संबंधी कर्म का उदय चल रहा था। आपको घबराहट क्यों हुई और बगल वाले को क्यों नहीं हुई? उसके पीछे क्या रीजन है? ठीक है ना। एक व्यक्ति को भय हुआ, दूसरे व्यक्ति को शोक हुआ, तीसरे व्यक्ति को हास्य हुआ। अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार का कर्म का उदय, वेद कर्म का उदय, भय कर्म का उदय, रति कर्म का उदय, अरति कर्म का उदय, जुगुप्सा कर्म का उदय, अलग अलग तरह के भाव है। व्यक्ति को देख करके जुगुप्सा का भाव जागृत होता है, घृणा का भाव जागृत होता है, तो देख करके घृणा हो गई। उसी को देख करके राग का भाव जागृत होता है। पंचेंद्रिय विषय भोगों की जो स्थिति है उसमें सबके अलग अलग तरह के भाव होते हैं। एक ही घटना, एक ही परिस्थिति को देख करके किसी ज्ञानी जीव उन्हीं सब चीजों को वैराग्य का कारण बतलाते हैं, बोलो, और अज्ञानी जीव उन्हीं सब बातों को राग का कारण बतलाता है। हमने दोनों प्रकार की परिस्थितियां देखी है। हमने जगत में ज्ञानियों को तो यह कहते हुए सुना ही है कि भैया जीवन बहुत दुर्लभ है। ज्ञानियों का शब्द तो आपने बहुत बार सुना होगा, जीवन बहुत दुर्लभ है। लेकिन हमने अज्ञानियों के मुख से भी ये कथन कई बार सुना है, जीवन बहुत दुर्लभ है। पता है फिर क्या कहते हैं? जीवन बहुत दुर्लभ है, व्यर्थ में मत खो, जितना भोग सको उतना भोग लो। का भाव अलग अलग है, दोनों के भाव अलग अलग है, अभिप्राय अलग अलग है, बात एक ही है। ऐसा कहते हैं, उर्दू शायरी है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। वो भी यही कहते हैं, घूम फिर मौज मस्ती कर, क्या लेना देना है, ये तो कुछ नहीं है, ये जिंदगी तेरे को दोबारा नहीं मिलेगी
और यदि जिंदगी रही भी आगे मान ले, तो फिर ये नौजवानी कहाँ मिलेगी? क्या कर रहा है तू? कहाँ लग रहा है? ये कोई धर्म कर्म करने की उम्र है तेरी? वो भी वही क्षणिकता की बात कर, अज्ञानी भी क्षणिकता की बात करता है, ज्ञानी भी क्षणिकता की बात करता है। अज्ञानी भी भोगों की क्षणिकता की बात करता है और ज्ञानी भी भोगों की क्षणिकता की बात करता है। अज्ञानी भोगों की क्षणिकता दिखा करके उससे विरक्त होने की बात करता है, उसमें लिप्त होने की बात करता है, और ज्ञानी क्षणिकता दिखा करके विरक्त होने की बात कर रहा है। बोलो, उद्देश्य और प्रयोजन में कितना फर्क है? पंडित जी एक हाँ, छोटा सा प्रश्न है कि निमित्त नैमित्तिक भाव जो होते हैं, कर्म का उदय, द्रव्य कर्म का उदय और क्रोध रूपी भाव, विभाव भाव, वो दोनों का समय एक होता है ना, क्योंकि वो निमित्त नैमित्तिक है। हाँ बराबर। हाँ, दोनों तो का एक ही प्रकार का भाव। हाँ, इससे ये होता है कि अगर हम कहते हैं कि क्रोध का उदय हो तभी क्रोध होता है, तो दोनों हो गए ही। लेकिन जब ज्ञानी जब क्रोध नहीं होता है तो कि वहाँ उदय नहीं होगा उस समय। देखिए, वस्तु स्थिति यही है कि अंदर में जब कर्म का उदय होता है तभी बाहर में क्रोध दिखाई देता है। हाँ, अंदर में क्रोध के बिना बाहर परिस्थिति नहीं दिखाई देगी। बस कुल मिला करके बात इतनी ही है। अंदर में राग का उदय आए बिना बाहर में राग होता नहीं है। अंदर में उस जाति का कर्म का उदय जरूर होगा, नियम से होगा। और ये व्यक्ति साहब, एक व्यक्ति को देख करके राग का भाव आता है, दूसरे व्यक्ति को देख करके द्वेष का भाव आता है। एक व्यक्ति से प्रीति होती है और दूसरे व्यक्ति से अप्रीति होती है। कि क्यों होता है ऐसा? कि उसको देख करके प्रीति हुई, उस समय तत्समय आपके हृदय में उस व्यक्ति से रिलेटेड वो उस कर्म का उदय है, तब ऐसी परिस्थिति बन रही है। इसमें आपका कर्तृत्व भी नहीं है। देखो, एक और बात कहता हूँ, इससे मैं सैद्धांतिक बात बतलाना चाहता हूँ। इससे क्या सैद्धांतिक बात बतलाना चाहता हूँ कि आप सारे जगत को, या समझिए आप, द्रव्यानुयोग तो वस्तु स्वतंत्रता की बात कहता ही है, ये करणानुयोग भी ये बात कहता है कि आपकी ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति भी आपके कर्तृत्व की अपेक्षा नहीं रखती, ये कर्म के उदय सापेक्ष है। तो तुम तो अकर्ता हो ना, तुम तो अकर्ता ही रहे ना उसमें। हाँ, जो कोई भी परिस्थिति बनी, चाहे भोग जन्य, चाहे वैराग्य जन्य, चाहे त्याग जन्य, चाहे संयोग जन्य, संयोगों को अपना कहने रूप, उनको अपना बनाने रूप, भी बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, दुकानदारी चल रही है, आ रही है, जा रही है। हम कह रहे हैं ये सब भी क्या बता रहे हैं तुम्हारे को? ये कर्म फिलॉसफी क्या बता रही है? तू तो करता है, ये बात स्पष्ट ख्याल में आ रही है। बराबर। और औद्योगिक भावों का भी अकर्ता है, ये बात भी स्पष्ट ख्याल में आती है इससे। तो संयोगों का तो अकर्ता है ही, तो औदैहिक भावों का भी अकर्ता है, क्योंकि औदैहिक भाव भी तेरे अनुसार नहीं चलते, औदैहिक भाव भी उदय के अनुसार चलते हैं। इस तरह से औदैहिक भावों से भी वेद विज्ञान कर सकता है जीव। बहुत सुंदर। पंडित, औदैहिक भाव से वेद विज्ञान करना है कि नहीं अपने को? करना है। तो क्या ज्ञान होगा? मैं बहुत विकारी हूँ, बहुत कि ऐसा भाव से आया, सर पकड़ करके बैठ जाए और रोने लगे, नहीं नहीं नहीं, मेरे मन में तो ऐसा भाव आना ही नहीं चाहिए था। ये क्या नहीं आना चाहिए था? तेरे हाथ की बात है। उसका कर्ता अपने आप को नहीं मानता ज्ञानी जीव। ये फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी जीव में। विषय भोगों को भोगते हुए भी विषय भोगों का कर्ता अपने आप को नहीं मानता ज्ञानी जीव। उसको औदैहिक भाव जान करके, अब मैं औदैहिक भाव से भिन्न हूँ भाई, मैं औदैहिक भाव से न्यारा निराला तत्व हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है। उदय से भिन्न, उदयजन्य परिस्थितियों से भिन्न, उदय से मिले हुए जो संयोग थे, उदय से मिले हुए जो नौकर्म थे, उनसे भिन्न, लेकिन उदय से मिले हुए नौकर्मों के साथ में जो मेरे भाव हो रहे हैं, मैं उन भावों से भी भिन्न। चलिए मैं आपको दूसरी प्रकार से बतलाता हूं। मैं ये कहता हूं, अभी इनको छोड़िए, नाम कर्म के उदय से क्या मिला? शरीर। बराबर? नाम कर्म के उदय से शरीर। नाम कर्म के उदय से मिले हुए शरीर से मैं भिन्न हूं कि नहीं? हाँ, भिन्न हूं। भिन्न हूं। और वेदनीय कर्म के उदय से मिले हुए अनुकूल प्रतिकूल संयोगों से भिन्न हूं। बराबर। और गोत्र कर्म के उदय से मिले गए उच्च नीच कुल से मैं भिन्न हूं।
हाँ। और आयु कर्म के उदय से मिले हुए शरीर से मैं भिन्न हूँ, तो फिर ज्ञानावरणी कर्म के उदय से मिले गए इस क्षयोक्षम से मैं भिन्न क्यों नहीं हूँ? भिन्न ही हूँ, सब कर्म उदय से भिन्न हूँ। सब कर्म के उदय से भिन्न हूँ मैं। अब मैं कह रहा हूँ कि जो घर बार मिला है ये वेदनी कर्म के उदय से है, और जो कषाय अधिक भाव हुए हैं विचारित्र मोहिनी कर्म के उदय से। अरे दोनों भी तो कर्म के उदय से हैं। बिल्कुल। तो एक चीज जो कर्म के उदय से मिली है उसको तो भिन्न जानता है, और दूसरी चीज जो कर्म के उदय से हो रही है उसको अपना मानता है। ये कितनी बड़ी भूल में जी रहा है। आचार्य भेद विज्ञान कराते हैं, तो भिन्न अनुभव कर उससे अपने आप को भिन्न देख। भोगों के काल में भी अपने आप को भोग से भिन्न देख, ज्ञाता देख उसका। ये ज्ञाता दृष्टापन ये बहुत गजब की कला है, ये हर किसी व्यक्ति में नहीं होती ये कला। जो ज्ञाता दृष्टा भाव से रहना सीख लेते हैं, समझ लीजिए आप पार लग गए। अब मुक्ति नजदीक है। औदैहिक भावों को बतलाना औदैहिक भाव कराने के लिए नहीं, औदैहिक भावों की चर्चा करना यहाँ पर औदैहिक भावों से भिन्न अपने आप को अनुभव करने के लिए। कितने प्रकार के औदैहिक भाव बतला रहे हैं यहाँ? 21 प्रकार के औदैहिक भाव। क्या क्या कह रहे हैं इन औदैहिक भावों के माध्यम से? किस प्रकार के हैं ये औदैहिक भाव? कि जिस कर्म के उदय से, देखिए आगे पढ़ रहा हूं मैं, पेज नंबर 342, 342 पेज, 2-3 मिनट है अपने पास में। अर्थ तो हो गया सूत्र का। मूल सूत्र क्या है? गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञान संहिता सिद्ध लेश्या चतुष्त्रय कई षड भेद। 4 गति 4 कषाय 3 लिंग मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम असिद्धत्व और 6 लेश्याएं, ये 21 औदैहिक भाव हैं। आगे अब इनका क्लियरिफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट, जिस कर्म के उदय से आत्मा नारक आदि भावों को प्राप्त हो वह नरक गति नामक औदैहिक भाव है। जिस कर्म के उदय से नरक में जावे वो नहीं, जिस कर्म के उदय से आत्मा को नरक आदि भाव क्योंकि औदैहिक भाव है और नरक आदि परिस्थिति उदय है, उदय और औदैहिक भाव। जिस कर्म के उदय से आत्मा नारक आदि भावों को प्राप्त हो वह गति है। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये 4 गतियां होती है। कर्म के उदय से ये गतियां मिलेगी, और कर्म के उदय से जब ये गतियां मिलेगी तो उनको उस तरह के उस गति योग्य भाव होंगे। हमारे को भौंकने का भाव तो नहीं आता, क्यों आएगा? जो तिर्यंच में जो कुत्ते का भाव है वो उसको होता है, शेर का भाव अलग प्रकार का होता है, चींटी का भाव अलग प्रकार का होता है, चूहे का भाव अलग प्रकार का होता है, घोड़े का भाव अलग प्रकार का होता है, हाथी को अलग प्रकार के भाव आते हैं। इस पूरी परिस्थिति को आप पर्यायगत योग्यता ले लीजिए। लोग ऐसा कहते हैं ना, सम्यक दर्शन की चर्चा चलती है तो कुछ ऐसा उपाय बतलाओ पंडित जी वो शेर जैसा सम्यक दर्शन हो जाए। कोई ऐसा उपाय बतला दो ना, वो हाथी को जैसे हो गया था सम्यक दर्शन, मेंढक को जैसे हो गया था, कितना अच्छा रहे, कितना सरल, कुछ भी नहीं, कोई क्या उपदेश, 2 मिनट के लिए सब कुछ चलता रहे। जब सम्यक दर्शन होना हो तो 2 मिनट में सब होगा, बाकी अपन कुछ नहीं करें, कुछ करना धरना नहीं पड़े अपने को। ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को, हमें भी इस तरह का भाव आता है। हम भी कई बार इस तरह की बात सोचते हैं। क्यों सोचते हो आप ऐसी बात? आपको शेर जैसा सम्यक दर्शन चाहिए, आपको हाथी जैसा सम्यक दर्शन चाहिए, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाथी जैसा सम्यक दर्शन हाथी की पर्याय में ही हो सकता है, शेर जैसा सम्यक दर्शन शेर की पर्याय में ही हो सकता है। आपको पता है नारकियों को सम्यक दर्शन कितना आसान है? नारकियों को सम्यक दर्शन इतना आसान है कि कोई भी नारकी जीव उसे अपने जाति स्मरण ज्ञान से, उसे देव संबोधन आदि से उसको पूर्व भव की इतनी सी बात याद आ जाए कि वो, और उस समय हमने ये बात पढ़ी थी राजवार्तिक में, बस इतना सा याद आ जाए
और हमने उस समय स्वाध्याय करते थे और ये बतलाते थे शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, ये भेद विज्ञान की बातें चलती थी। इतना सा स्मरण हो जाए और हो गया सम्यक दर्शन। यह तो बहुत आसान काम है, हम तो रोज सुनते हैं फिर भी नहीं होता है। वहाँ इतने समय सम्यक दर्शन हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। आपको चाहिए कि हाँ तो फिर चले नरक में, लेकिन इतना भी तो मुश्किल है। मनुष्यों में रहते हुए मनुष्यों जैसा ही सम्यक दर्शन होगा। तिर्यंचों ने तो 6 द्रव्य 7 तत्व भी नहीं जाने थे, हमने क्यों जाने हैं? आपको सब पढ़ना ही पड़ेगा, आपको सब गहराई से चिंतन मनन अभ्यास करना ही पड़ेगा, क्योंकि मनुष्यों का सम्यक दर्शन इसी प्रकार का होता है। मनुष्यों के भाव इसी तरह के होते हैं। औदैहिक भाव का पहला भेद पढ़ा है अपन ने। देखिए एक आध पॉइंट और पढ़ तो लेते हैं अपन, समय तो हो गया है वैसे, पढ़ देता हूँ दूसरा पॉइंट और। कषाय नामक चारित्र मोह के उदय से होने वाली क्रोधादि रूप कलुषता कषाय कहलाती है। यह आत्मा के स्वाभाविक रूप को कष्ट देती है, अर्थात उसकी हिंसा करती है। क्रोध, मान, माया और लोभ ये 4 कषायें हैं। चारित्र मोह के उदय और क्रोधादि रूप कलुषता, कलुषता आत्मा की और उदय चारित्र मोह में, बस ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उससे होने वाले भाव औदैहिक भाव है। इस तरह से थोड़ा बहुत प्रकरण अपन ने पढ़ा है। कल अपन इस विषय को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को मैं यही विराम देता हूं। निर्वाणी वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, वो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। 9 वर्णों का मंत्र। जय जिनेन्द्र।